जय हिंद दोस्तों। बताएंगे पाचन तंत्र, जो कि अभी पहले भाग में पढ़ा आप लोगों ने। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र में क्या था कि पूरा बताया गया था कौन कौन से प्रयोग इसमें होते हैं, कौन कौन सी इसमें पाचन क्रियाओं में कौन कौन सी ग्रंथियां, कौन कौन सी जो सब कुछ होता है सहायक होते हैं पाचन में, क्या क्या जरूरत होता है, ये पिछले भाग में आप लोग पढ़ चुके हैं। इसमें देखेंगे कि पहला जो था मुख गुहा, क्या था? मुख गुहा। मुख गुहा, तो मुख गुहा यानी इसको तीन भागों में, तीन चीज़ों से पहचाना जाता है। एक तो बोला जाता है माउथ कैविटी या ओरल कैविटी या बकल कैविटी, माउथ कैविटी या बकल कैविटी या ओरल कैविटी, इसको कहते हैं मुख गुहा। क्या बोलते हैं? मुख गुहा। इसमें क्या होता है? तीन जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। कितनी होती हैं? जो मुंह होता है, मुंह जबड़े में, जो पहले बता दीजिए, दांतों का काम क्या होता है? पाचन करना, चबाना, भोजन को चबाना, छोटे छोटे टुकड़ों में करना। तो इसमें ग्रंथियां पाई जाती हैं तीन। और लार तुमको बताया, पहले बताया था कि लार जो होती है कि एक दिन में 1 लीटर पूरी लार निकलती है। ये नहीं कि पूरी बोतल भरोगे तो बोतल पूरी लार से भर जाएगी, बाद में उसको पी लेना, ठीक। लेकिन वो एकदम से नहीं बनेगी, वो धीरे धीरे करके बनती रहती है। ये 3 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी पैरोटिड, एक होती है पैरोटिड, दूसरी होती है सबलिंगुअल और तीसरी होती है सबमोडिबुलर। यानी पैरोटिड और सबलिंगुअल और सबमोडिबुलर 3 प्रकार की ग्रंथियां होती है। जो पैरोटिड होती है, पैरोटिड ये सांप में भी होती है। सांप में ये जहर का कार्य करती है। किसका काम करती है? जहर का, क्योंकि ये इकट्ठा रहती है लार, और यही जब डंक मारता है, वो जब अपना काटता है तो यही जहर छोड़ करके, लार छोड़ करके जाता है आपकी बॉडी में। तो उसमें क्या है? जहर का रूप लेता है। कभी देखा होगा कि दिन भर हम लोग इतना खाता, दिन 3-3 बार खाना खाते हैं, हम लोग 3-3 बार खाना खाते हैं और हमारे दांत गंदे नहीं होते, गंदे होते हैं। और लेकिन रात में साले कुछ खाओ भी ना और सो जाओ, सुबह दांत गंदे हो गए, सुबह दांत गंदे। तो इसका मेन कारण क्या होता है कि लार नहीं बनती है, लार नहीं बनती है। लेकिन लार कुछ होते हैं बच्चों के सबसे ज़्यादा बनती है। बच्चों क्या है? लार बनती है, उसको चबाने का हमेशा मन, लार ज़्यादा बनती है इसीलिए चबाने का मन कर, जो चीज़ पाया काटना स्टार्ट। जो चीज़ मतलब कोई चीज़ दे दो तो क्या करता है, जरा बड़े बड़े जब बच्चे हो जाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं जो, तो उनके यहाँ पे ऐसे बांध देते हैं कि लार छुआता है ना, ज़्यादा लार ज़्यादा गिराया करता है, तो उसके यहाँ पे बांध दिया था कि लार ज़्यादा। और तभी छोटे तो छोटे, बड़े भी तमाम बहाया करते हैं। ऐसे नहीं, जब सो जाएंगे देखोगे यहाँ से कनपट्टी तक यहाँ बह रही, पूरा सब लार यहाँ से यहाँ तक। उनके अंदर लार ग्रंथि ज़्यादा एक्टिवेट होती है, उनके अंदर लार ज़्यादा बनती है। बच्चों के अंदर लार ज़्यादा बनती है, इसीलिए वो कोई भी चीज़ होती है उसको फटाफट उठाकर खाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनका पाचन चबाने का काम फास्ट होता है। क्योंकि हमको लार ग्रंथि बनेगी, तो लार ग्रंथि का मतलब है कि कोई चीज़ तो हो खाने वाली, तब तो लार ग्रंथियाँ काम करेंगी। लार ग्रंथियों का काम क्या है? जो भी खा रहे हो उसकी सहायता करना। और जब लार ज़्यादा बनेगी तो कुछ खाने के लिए भी चाहिए हमको, कुछ खाने के लिए। देखो हमारा मुंह जब सूखता है, अपन लोगों का मुंह सूखता है तो क्या करते हैं हम लोग? पानी पी लेते हैं, लार बनने लगती है। लार बनने लगती है तो फिर कुछ खाने का भी मन करता है। जब लार ज़्यादा बनेगी तो पाचन तंत्र सही होगा, पाचन तंत्र जब सही होगा तो आपका खाने का भी इच्छा करेगी, है ना। तो ये जो होता है सांप में जहर का कार्य करता है। कौन? पैरोटिड। ये क्या होता है, जब लार ग्रंथियाँ हम लोगों की बरात में बनना बंद हो जाती हैं तो हमारे दांत पूरे इस पर आती नहीं है। थूक जो होता है, लार होती है, वो दांतों पर आ नहीं पाता है। तो क्या होता है? दांत हमारे गंदे हो जाते हैं। और दिन में क्या होता है? खा रहे पूरे दिन बोल रहे हैं तो पूरा चारों तरफ लार चलती रहती है, मुंह में पूरा सब उसको मालिश किया करती है, दांतों को मालिश किया करती है, तो दांत भी हमारे साफ रहते हैं ना। फिर सबलिंगुअल और सबमोडिबुलर। फिर होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या होता है? देखो लाइसोजाइम एक ये भी मुंह में ही होता है, ठीक बताया गया ना, मुख गुहा की बात चल रही है। लाइसोजाइम होता है, ये होता है जीवाणुनाशी। जीवाणुनाशी का मतलब है जीवाणुओं को खत्म करना, है ना, जीवाणुओं को खत्म करना या नष्ट करना। खत्म ज़्यादा फूहर सब्जेक्ट हो जाते पॉइंट। खत्म करना या जीवाणुओं को नष्ट करना, ये जीवाणुनाशी होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम को होता है जीवाणु जो अंदर होते हैं उनको क्या करता है? ये खत्म करता है, उनको मिटाता है, उसका काम करता है। फिर आता है टाइलिन और डाइस्टेज। टाइलिन डाइस्टेज, डाइस्टेज जो है डाइजेशन से मिल रहा है। टाइलिन डाइस्टेज, इसका कार्य क्या होता है कि जो भी स्टार्च बनता है, स्टार्च का होना बहुत जरूरी है। उसको हिंदी में कहते हैं मंड या चोकर। चोकर जानते हो क्या होता है?
जो गेहूं होता है उसके ऊपर का जो छिकला होता है, ऊपर का जो कवर होता है, उसको ही चोकर कहते हैं। जो लोग हम लोग खाना खाते हैं उसमें चोकर का होना बहुत अनिवार्य है। चोकर अगर आप खाएंगे तो पाचन तंत्र आपका सही रहेगा। जैसे जानवरों होते हैं, जानवर देखो इतना मोटा खाना चारा खाते हैं, और चोकर भी इसलिए डाला जाता है, दूध बढ़ाने के लिए डाला जाता है। वो डाला जाता है इसलिए कि उनका डाइजेशन सही हो। चोकर इसलिए यूज किया जाता है, वही वाला चोकर है, कोई दूसरा चोकर नहीं है। मंड चोकर का पाचन करना ये टाइलिन डाइजेस्टेज का इसका कार्य होता है कि जो चोकर है उसको अच्छे से पचाना, अच्छे से अपन डाइजेस्शन सिस्टम, क्योंकि ऊर्जा हमें चोकर से ही मिलती है। ऊर्जा हमें चोकर से मिलती है। जरा सोचिए कि अगर बिल्कुल उसमें से 100% चोकर निकाल दिया जाए गेहूं के आटे से, तो वो क्या बन जाएगा? मैदा। अगर 5-6 रोटी मैदे की खा लो, क्या पाचन उसका बढ़िया से कर पाओगे? पेट चढ़ा घूम रहा, पेट बजा घूम रहे हैं, गर्म पानी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, दुनिया 3 झांगड़ा पचवाला लाओ, 75 तमाम चीज़ें सब उसमें यूज होती हैं, तो सब उसका गैस बनने लगती है, तो वो पाचन अच्छे से हो नहीं पाता। लेकिन जब चोकर हमारे पेट के अंदर जाता है, चोकर पाचन में जाता है, तो क्या करता है? बिल्कुल पीस पास के सब बराबर कर देता है। इसीलिए चाहे जितना भी बचाओ, गेहूँ जैसे गेहूँ चाहे जितना चालो, आटा पिसवा के लाओ गेहूँ का, चाहे जितना चालो, मैं चोकर तो है ही। चोकर नहीं होता है जैसे अभी बाजरे की रोटी है या आपकी ज्वार होती है, ज्वार की रोटी या मक्के की रोटी है, इसको क्या था, ये बहुत जल्दी पचती है। देखा होगा किसी को हजम नहीं होती तो क्या होता है, मक्के की रोटी खा लिया, उसके बाद में उसको लूज मोशन लग जाते हैं, पतली पतली, उनका सब काम चालू हो जाता है। कहने का मतलब उनका पाचन तंत्र ज़्यादा स्पीड में काम कर जाता है, क्योंकि मंड का जो मंड होता है, चोकर होता है, उसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है ना। अधिक मात्रा पाए जाने के कारण उसका पाचन जो होता है, पाचन बहुत अच्छा हो जाता है। और जब पाचन अच्छा हो जाएगा तो क्या होता है कि जब पाचन हमारा अच्छा होगा तो हमारे अंदर एनर्जी भी अच्छी बनेगी। एनर्जी बनेगी तो हमारी बॉडी भी अच्छा कार्य करेगी, बॉडी अच्छा कार्य करेगी तो सब कुछ अच्छा है, ठीक है। फिर आता है म्यूकस। म्यूकस क्या होता है? म्यूकस लार, जो चिपचिपा जो लार बनाता है, म्यूकस म्यूकस का काम होता है भोजन को चिपचिपा बनाना। लार ग्रंथियां दे रही है, म्यूकस भी होता है उसमें, जो गीला जैसे नाक में होता है, नाक निकलती है तो नाक क्या होती है? वो चिपचिपी होती है। चिपचिपी का मैंने मतलब यहाँ पे म्यूकस लगा होता है, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे लगा होता है, दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे म्यूकस लगा होता है। तो वहाँ क्या होते हैं, जैसे नाक में हम जो सांस लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे पहले तो बाल होते हैं, बाल रोकता है सांस को, हमारे जो शुद्ध हवा को अंदर जाने लगता है, धूल आदि के कण को बाल रोक लेते हैं। उसके बाद में यहाँ से अगर भी धोखे से निकल गए, अचानक से कोई फास्ट होते, तमाम हवा तेज चल रही है, निकल गए फास्ट, तो यहाँ से बेटा नहीं बच पाओगे। यहाँ म्यूकस लगा, यहाँ चिपचिपा पदार्थ लगा होता है, वो चिपका लेता है। उसके बाद में कुछ आता है, निकाल के इसमें बाहर कर देते हैं, है ना। तो ये क्या होता है? ये म्यूकस का कार्य होता है। ये किसका कार्य होता है? म्यूकस। उसी प्रकार से जैसा वो म्यूकस होता है, हालांकि वो नहीं है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपके मुंह में नाक उत्पन्न होती है, मुंह में नाक नहीं होती है। कहने का मतलब भोजन को चिपचिपा करने का जो कार्य करता है वो आपका करता है म्यूकस। भोजन को चिपचिपा बनाना, जो खाते हैं चिपचिपा नहीं हो जाता है? सब लोग खाते होंगे, नहीं खाते हो? सब लोग भोजन खाते हैं, भोजन कौन नहीं खाता है? तो वो भोजन जो चिपचिपा हो जाता है, जो लार उसमें उत्पन्न हो जाती है, तो उसका कार्य होता है म्यूकस का ही कार्य ये होता है। अब आगे तीसरे पार्ट में आप लोग देखेंगे कि आगे इसके सिस्टम और क्या है। जय हिंद।